अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सामा यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाने वाली हूँ कड़ी पकोड़ा। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो दही लिया है और इसके अलावा मैंने बेसन लिया है आधा पाव। इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। बाद में 2 गिलास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। याद रहे इसके अंदर ना गुठलियाँ बननी चाहिए और इसको ना ही इतना हार्ड करना है, पतला करना है। दूसरी साइड पे हमने एक पतीला ले लेना है। उसमें 2 से 3 अदद प्याज डालने हैं और ऑयल डालना है और इसको अच्छे से लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन तकरीबन हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा है कम नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करने लगी हूँ। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड कर दी है। सो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मिर्च कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 10 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। थोड़ा सा मैंने बस इसमें पानी ऐड किया है मसाला ताकि नीचे ना लगे। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि प्याज बराबर आए, तो आपने इसको ना ऐसे इसकी मदद से ना कर लेना है। और वो जो हमने बनाया था दही और बेसन का बनाया था ना हमने मिक्सचर सा, उसको हमने ऐसे छानने की मदद से छान लेना है और इसके अंदर सारा कर देना है। और आपने इसमें पानी भी ऐड कर देना है। अगर आपने उसके अंदर पानी ऐड नहीं किया तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर दें 2 से 3 गिलास, ठीक है। आपने इसको पतला करना है, इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि इसको फिर हमने पका पका के गाढ़ा करना है। इसको हम अच्छे से अब मिक्स करेंगे और जब तक इसको बॉयल आना स्टार्ट नहीं होता तब तक हम इस तरह इसके पास ही बैठे रहेंगे। अब इसको बस बॉयल आने वाला है। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसकी आंच को कम कर देंगे। ये देखिए इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसकी आंच को कम कर देंगे। हमने पहले फुल आंच पे इसको हमने बॉयल आने दिया था, अब बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसकी हमने आंच को हल्का कर देना है। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। दूसरी साइड पे हम पकोड़ों का मसाला बना लेते हैं और याद रहे ये नीचे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर मैंने पकोड़ों का मसाला बना दिया है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और वैसे तो हर घर में पता होगा पकोड़ों के मसाले में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं, बहरहाल फिर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे रही हूँ इसका, आप देख लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की थी। दूसरी साइड पे हम पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लेने हैं। कुछ हम लोग खा भी लेंगे ऐसे ही, क्योंकि जब कड़ी बनती है तो दिल करता है कि केचप के साथ, चिली के साथ पकोड़े खाए जाएं। यहाँ पर अब ये गर्म हो रहा है ऑयल, और ऑयल गर्म हो चुका था। मैंने थोड़े थोड़े करके इसमें पकोड़े ऐड कर दिए हैं। वहाँ पर कड़ी बन रही थी और यहाँ पर पकोड़े ये देखे पक पक के कितनी हमने कर लिए। ऊपर तक पतीला बढ़ा हुआ था तो मैंने इसको हाफ़ हो गया तो मैंने इसको बंद कर दिया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है।
पकोड़े भी तलेंगे हम, ठीक है, फ्राई करेंगे। और कढ़ी हमारी बन चुकी थी, कढ़ी को हमने बंद कर देना है। बस अब पकोड़े फ्राई कर करके बीच हमने ऐड करने हैं, ठीक है। बस यही काम हमारा रह गया। पकोड़े हमारे हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि फिर दूसरी बार दोबारा ऐड कर दें। ये हो चुके थे, अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। और मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं थे, पक चुके थे। आप है ना कढ़ी पकोड़े घर पे ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, मेरी रेसिपी से जैसे मैंने बनाया है। और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल मेथड नहीं है इसमें। तो पकोड़े जी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके, कितने मज़े के लग रहे हैं, क्रिस्पी क्रंची टाइप। तो हमने पकोड़े ऐसे भी खा लिए थे और कढ़ी में भी डाल दिए थे। तो मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो अब हम इसको खा लेंगे। पकोड़ों में अगर आप स्पाइसी करना चाहें तो कढ़ी में कम रखिएगा, और अगर कढ़ी में ज़्यादा कर लिया है तो पकोड़ों में कम मसाला रखिएगा, ठीक है। तो अब हम पकोड़ों के अंदर, कढ़ी के अंदर पकोड़े ऐड कर देंगे। कढ़ी को इतना ही रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पकोड़े जब चले जाते हैं ना तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। पकोड़ों ने भी कढ़ी को जज़ब करना होता है, ये ना हो कि सिर्फ कढ़ी नज़र ना आए, पकोड़े पकोड़े नज़र आ जाएं, ठीक है। तो अब ये वाले पकोड़े भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और जो हो गए वो भी ऐड कर देंगे। चलिए जी, हमारे मज़ेदार पकोड़े और कढ़ी बिल्कुल तैयार है, कढ़ी पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये ऊपर मैंने गरम मसाला का थोड़ा सा मतलब पाउडर सा छिड़क दिया था, और साथ में थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इसके अंदर साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च, बट हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है पकौड़ों के दरमियान में, ये है चिली, ग्रीन चिली। तो आप ग्रीन चिली लेना चाहिए वो ले सकते हैं, रेड चिली लेना चाहिए वो ले सकते हैं। पकोड़े बहुत मज़े के, वैसे भी खाने में मज़े के होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे साथ इसकी पिक्चर्स भी ज़रूर शेयर करेंगे। इंस्टा पर शेयर कीजिएगा, साइमा मलिक 143 के नाम से अकाउंट है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ दोबारा आप सबकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा।